असम्बली को और वफाकी काबीना को बहाल करने का हुक्म जारी किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, जिन्होंने अपने हुक्मनामे में कौमी असम्बली और वफाकी काबीना को बहाल करने का हुक्म जारी कर दिया। इससे पहले जब समाज शुरू हुई तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो रोस्टर पर आए, उन्होंने अदालत को बताया कि इलेक्शन कमीशन जो है हर वक्त इलेक्शन करवाने के लिए तैयार रहता है, लेकिन हल्का बंदियां नहीं हो सकी हैं। हल्का बंदियों के लिए हुकूमत को 116 खतूत लिखे गए थे, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनकी बात सुनने के बाद ये मुख्तसर फैसला सुना रहे हैं। इस हुक्मनामे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी किया जा रहा है, उन्होंने डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की जो रूलिंग है उसको आइन से मुतसादम करार दे दी है और साथ साथ वफाकी काबीना को और साथ साथ कौमी असम्बली को जो बहाल करने का हुक्म जो है वो जारी कर दिया है। जी तो अभी फैसला अदालत मौजूद है या चली गई फैसला सुना के? अभी भी जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कोर्ट रूम में अपना फैसला सुना रहे हैं और जैसे ही मुख्तसर ऑर्डर खत्म होगा तो उसके बाद अदालत को जो है अपने कोर्ट रूम से उठ के अपने चैम्बर में चले जाएंगे। लेकिन दूसरी जानिब जो है जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर है वहाँ पे कारकुनों की तादाद मौजूद है, वहाँ पे नारेबाजी की जा रही है शहबाज शरीफ के हक में, दीगर रहनुमाओं के हक में। पर इस वक्त भी जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस है उमर अता बिनलाल वो कोर्ट रूम में मौजूद है। कमरा दायरे खच बना हुआ है, सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम है और अपने हुक्म में एक बार फिर मैं बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो रूलिंग दी गई थी उस रूलिंग को तनज़्ज़म करार दिया है और कौमी असम्बली तहलील करने का जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का फैसला है उस फैसले को भी जो है मुस्तरद कर दिया है और साथ साथ वफाकी काबीना बहाल करने का जो है बड़ा हुक्म जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जारी किया है। साथ साथ अपने हुक्म में सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जज है कहीं के अदम एतमाद को जो है निपटाया जाए और अपने हुक्म में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये भी कहना है एक जो अदालत है वो इस वक्त मुख्तसर फैसला सुना रही है और तफसीली फैसले को बाद में सुनाएगी। ठीक हो गया अफजल, बड़ा रिलीफ। नाज़रीन आपने सुना अफजल जावेद से, आपने जो गुफ्तगू उन्होंने बताई, अपोजिशन को एक बड़ा रिलीफ मिला है और अपोजिशन की जो पिटीशन थी अब यानी ये खुद नोटिस जो था उसमें जो मौक़िफ़ था और आज जो शहबाज शरीफ साहब को जब अदालत बुलाया रोस्टरम पे और जो उन्होंने कहा शहबाज शरीफ साहब ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस इस्तदा को उसको सुना और अब ये लग रहा है कि फैसले में इनकॉर्पोरेट भी उसको किया गया और डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है उसको आइन से मुतसादम करार दिया गया। उसके बाद जो वफाकी काबीना और कौमी असम्बली को तहलील करने का वज़ीर-ए-आज़म का जो हुक्म था उसको भी कलअदम करार दे दिया, उसको काबीना को बहाल कर दिया, असम्बली को बहाल कर दिया और ये कहा है कि जो तहरीक अदम एतमाद है उसको निपटाया जाए। वो तहरीक अदम एतमाद मौजूद है और जो स्पीकर की जो डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग थी उसको आइन से मुतसादम करार दिया। बहुत बड़ा रिलीफ है ये जो मिला है अपोजिशन को। राना ताहिर कुछ आप कहेंगे? बिल्कुल, आज तो लगता है अब शहबाज शरीफ साहब की जो अचकन है वो इस्तेमाल हो जाएगी। जी समी साहब, ये देखें, ये बिलाशुबा एक बहुत बड़ा फैसला है जो अदालत उज़्मा के 5 जजेस ने सुनाया है। इससे पहले अदालत उज़्मा के 7 जजेस का एक फ़ैसला भी है कि कौमी असम्बली के स्पीकर की रूलिंग जो है उसके बारे में अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती, लेकिन आज 5 जजेस के बेंच ने इस रूलिंग को गैर आइनी करार दे दिया। इसमें साथ साथ ये हुक्म भी दिया गया है स्पीकर कौमी असम्बली को कि वो हफ्ते के रोज़ कौमी असम्बली का अजलास तलब करें और ये तहरीक अदम एतमाद को निपटाएं। ये पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख का समी साहब एक अनोखा वाक़या होगा कि अदालत उज़्मा के हुक्म पर कौमी असम्बली